हेलो एवरीवन। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्बिबिशन। तो चलिए देखते हैं एम्बिबिशन क्या होता है। एम्बिबिशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर इज एब्जॉर्बेड बाय सॉलिड कोलॉइड्स लीड्स टू अन इंक्रीज इन देयर वॉल्यूम। यहाँ पे बोला गया है कि एम्बिबिशन एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, मतलब डिफ्यूजन के जैसे ही इसमें प्रोसेस होगा कि डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर का मूवमेंट हो रहा था, गैस का मूवमेंट हो रहा था। तो इसी के जैसे वाटर का मूवमेंट होगा किसमें, इस एम्बिबिशन में। ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है और ये किस में हो रहा है, ये हो रहा है सॉलिड में और कुछ कोलाइड्स में। और जब ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को तो क्या होगा कि उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उनका जो शेप होगा, साइज होगा वो बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम सीड। बिफोर टाइम में सीड कैसा था, ऐसा था। जब हमने उसको वाटर में डाला तो वो इस कंडीशन में था। कुछ समय बाद आफ्टर में हम क्या देखेंगे कि सीड जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो अपना वॉल्यूम बढ़ा लेता है, मतलब वो अपने साइज को बढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये डिफ्यूजन के टाइप सी एक प्रोसेस है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल वुड का। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे दरवाजे में वुड लगा हुआ है, लकड़ी का दरवाज़ा है, वुड डोर है। तो जब रेनी सीजन आएगा तो उस दौरान क्या होगा कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा जो वुड डोर है वो, तो अपना साइज इंक्रीज कर लेगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इमिब्रेशन एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन मीन्स क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर का मूवमेंट होगा। तो ये इम्बिबिशन मतलब चूसना होता है। कहने का मतलब ये किसी वाटर या कहेंगे कोई लिक्विड चीज़ है वहाँ पे, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे हम देखते हैं हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट कैसे वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए, आपकी एनसीईआरटी किताब में 2 प्रोसेस दिए हुए हैं, सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट। आपकी बुक में है सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट। 2 प्रोसेस हैं, कहेंगे हम पैथवे हैं जिसके द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। किस में? प्लांट में। सिम्प्लास्ट पैथवे, एपोप्लास्ट पैथवे। तो एपोप्लास्ट मीन्स क्या होगा, एपो मीन्स होता है ऊपर ऊपर, एपोप्लास्ट पैथवे क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये प्लांट के रूट का स्ट्रक्चर है। और प्लांट के रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे बाहर की ओर प्लांट का रूट, यहाँ पर हमने प्लांट बना लिया, नीचे रूट है। तो रूट का सबसे बाहरी पार्ट मीन्स ये, मान लीजिए मोटा सा रूट है तो ये वाला पार्ट किससे बना हुआ है, इपिडर्मिस, मतलब इपिडर्मिस पार्ट रहेगा। उसके अंदर की ओर मान लीजिए यहाँ पर कॉर्टेक्स रहेगा। फिर उसके अंदर की ओर रहेगा एंडोडर्मिस, यहाँ एंडोडर्मिस की सेल रहेंगे। फिर आगे रहेगा पेरीसाइकल, यहाँ पर रहेगा पेरीसाइकल। और बीचों बीच में क्या रहेगा, पेरीसाइकल के अंदर में जाइलम रहेगा। तो वाटर जाइलम के द्वारा, मैं इसको पहले बता चुकी हूँ कि वाटर जाइलम के द्वारा वाटर रूट एब्जॉर्ब करेगा और जाइलम तक पहुँच करके जाइलम के थ्रू रूट से वाटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, मतलब स्टेम लीफ वाले पार्ट में ट्रांसफ़र होगा। किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है कि 2 टाइप के पैथवे होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए प्लांट में, सिम्प्लास्ट पैथवे, एपोप्लास्ट पैथवे। तो हम पहले तो क्या देख रहे हैं, एपो मीन्स हम क्या देखेंगे, एपो मीन्स ऊपरी वाला पार्ट है ना, ऊपरी वाला पार्ट। तो एपो मीन्स हम समझ लेते हैं ऊपर वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, मीन्स कहेंगे हम अपर वाला पार्ट कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये इपिडर्मिस है। तो इपिडर्मिस के ऊपर वाला पार्ट मतलब ये है आपका सेल वाल वाला पार्ट। कहने का मतलब आपका सेल वाल के नीचे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वाला पार्ट है। तो ये ऊपरी वाले पार्ट में वाटर का ट्रांसफ़र हो रहा है। देखिए,
ये ऊपरी वाले पार्ट में वाटर का ट्रांसफ़र होते होते ये कहाँ पहुँच गया, ये कैस्पेरियन स्ट्रीम, ये सुबेरिन लेग्रिन का बना होता है, यहाँ तक पहुँचता है और ये इसमें रुकावट उत्पन्न करता है, इसलिए ये नीचे आ जाता है और फिर अंदर की ओर होते हुए ये जाइलम तक पहुँच के पूरा प्लांट के ऊपरी बॉडी तक पहुँच जाता है। ये हो गया एपोप्लास्ट में। सिम्प्लास्ट में हम क्या देखेंगे कि वाटर क्या होगा, डायरेक्ट इनके बॉडी में सीधे एब्जॉर्ब होगा, मतलब यहाँ पर होगा। सबसे पहले तो ऊपरी वाले पार्ट में ही एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए एपिडर्मिस में पहुँचेगा, मतलब ये आंतरिक सेलुलर पार्ट में पहुँच जाएगा और वो सेलुलर पार्ट में पहुँचने के बाद में जो उसमें साइटोप्लाज्म होंगे, इसके जो प्रोटोप्लाज्म होंगे, तो वो साइटोप्लाज्म के द्वारा होते हुए प्लाज्मोडेस्माटा, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब छिद्र पाए जाते हैं। तो यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए वो कोर्टेक्स में पहुँचेगा, कोर्टेक्स से होते हुए एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में होते हुए पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल से होते हुए जाइलम में पहुँचेगा। तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे, सिम्प्लास्ट पैथवे के द्वारा होने वाला ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और यदि इस कोशिकाओं के ऊपर वाला पार्ट, मतलब इस सेल के ऊपर वाले पार्ट से यदि वाटर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो कहलाता है आपका एपोप्लास्ट। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में है, ये देखिए ये एक रूट का टीएस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए रूट में क्या पाए जाते हैं, मान लीजिए ये रूट है, मान लीजिए देखिए ये ट्री है, ये रूट है, तो रूट में हेयर पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रूट हेयर। और सबसे ज़्यादा मात्रा में रूट हेयर के द्वारा ही वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए रूट हेयर के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब हुआ, किस में गया, एपिडर्मिस में होते हुए कॉर्टेक्स तक पहुंचा, कॉर्टेक्स से होते हुए ये एंडोडर्मिस तक पहुंचा और एंडोडर्मिस में क्या था, कैस्पेरियन स्ट्रीम था, इसको पार करते हुए वो पहुंच गया आपके जाइलम तक वो पहुंच गया और जाइलम से होते हुए पूरे प्लांट के ऊपरी पार्ट तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं एपोप्लास्टिक। एपोप्लास्टिक में हम देखेंगे कि वाटर का जो मूवमेंट होगा, देखिए वो सेल के ऊपर वाले पार्ट, मतलब यहाँ से, फिर यहाँ पे कोई सेल है तो यहाँ से, फिर यहाँ पर सेल है तो यहाँ से, इस तरीके से ट्रांसफ़र होकर वो कहाँ पहुँचेगा, वो पहुँच जाएगा आपके जाइलम तक। इस तरीके से हम देखिए सिम्प्लास्ट में क्या होगा, वो सेलुलर पार्ट, मतलब इसको ये भेदेगा। और एपोप्लास्ट में क्या होगा कि वो ऊपरी पार्ट में होके जाएगा, मतलब सेल के ऊपरी पार्ट से होके जाएगा। तो इस तरीके से वाटर का मूवमेंट होता है एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के थ्रू जाइलम तक वो पहुँच जाता है।